हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आज बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिए हैं वो है हमारे साईं परिवार की एक बहन। वो है तो कलकत्ता से, लेकिन फिलहाल वो जमशेदपुर टाटा में रहती हैं। और सबसे पहले मैं उनसे परिचय करवा देता हूं। ये देखिए, ये है हमारे साईं परिवार की बहन जिनका नाम है पिनाकी सिंह। और पिनाकी सिंह जी से मैंने ये पूछा था कि आप बाबा साईनाथ को कितने दिनों से मानते हैं और किस रूप में मानते हैं और बाबा साईनाथ के भक्ति में कैसे आना हुआ। तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि बाबा साईनाथ मेरे लिए मानो कि सब कुछ है। बाबा साईनाथ को छोड़कर मैं कभी भी एक पल किसी भी चीज़ के लिए सोच ही नहीं सकती हूँ। मैं जो कुछ भी करती हूँ बाबा के नाम से, और जहाँ कहीं भी जाती हूँ बाबा का नाम लेके। इतनी भक्ति है इनमें। तो ये तो बाबा साईनाथ को मानने की बात है। और कैसे बाबा साईनाथ के भक्ति में आना हुआ, यहाँ शुरू करने से पहले उन्होंने ये कहा कि मैं 2018 से बाबा साईनाथ को मानती हूँ। और इससे पहले का जो वाक़या है, जब उनका बेटा बहुत छोटा था, यानी कम से कम 19 साल पहले की बात है, उनका बेटा स्कूल जाने से पहले हमेशा उनसे यही कहते थे कि मम्मी मुझे एक भगवान दो ना मेरे साथ में, मैं हमेशा मेरे साथ में रखूंगा और स्कूल में लेके जाऊंगा मेरे साथ साथ में। तो चलिए यहाँ पे उनके बेटे से मैं परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे साईं परिवार की बहन पिनाकी सिंह जी का लाडला बेटा। इनका नाम है चिन्मय सिंह। तो चिन्मय जब एकदम छोटा था, यानी 19 साल पहले की बात, इन्होंने कहा कि उस वक्त रोज़ स्कूल जाने से पहले ये कहता था कि मम्मी मुझे एक भगवान जी दो ना मेरे साथ में। क्योंकि उन्हें यह लगता था कि स्कूल में जाने के बाद जब टीचर उनसे कुछ सवाल करते हैं पढ़ाई के बारे में कि होमवर्क किस तरह से क्या नहीं किया, और होमवर्क जब उन्हें पूछा जाता था तो उनको ये लगता था कि अगर मुझसे कोई मिस्टेक भी हो तो वो भगवान जी पूरा कर देंगे। इतना विश्वास उनमें था। और इसी वजह से हमेशा वो मम्मी से कहा करते थे कि मम्मी मुझे एक भगवान जी दो। अब इनको ये लगा, यानी पिनाकी जी को ये लगा कि मैं अगर भगवान जी उनको दूं भी तो कहाँ से लाऊं, मेरे घर में तो कुछ इस तरह का है ही नहीं। तो उनके सामने एक अगरबत्ती का पैकेट था और उस अगरबत्ती के पैकेट में बाबा साईनाथ की एक तस्वीर लगी हुई थी, और वो तस्वीर थी ओवल शेप में। तो ओवल शेप में जो तस्वीर लगी हुई थी, उस तस्वीर को उसी तरह से ओवल शेप में बड़े सावधानी से उन्होंने कटिंग किए, और कटिंग करने के बाद उसी तस्वीर को अपने बेटे चिन्मय के हाथ में पिनाकी जी ने दिए और बोले कि बेटा ये भगवान जी हैं, ये भगवान जी को तुम साथ में रखो, ये हमेशा तुम्हारा सहयोग करेंगे, तुम्हारा साथ देंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को वो तस्वीर दिखा देता हूँ जो 19 साल से आज तक उन्होंने बड़े संभाल के उन्होंने घर पे रखे हैं। ये देखिए, ये वही तस्वीर है जिस तस्वीर को उन्होंने एक अगरबत्ती के पैकेट से कटिंग करके उनके बेटे के हाथ में दिए थे कि यही भगवान जी हैं। और तब से चिन्मय में इतनी भक्ति है बाबा साईनाथ के प्रति, वो तो मैं बाद में बताऊंगा। तो पिनाकी जी कहते हैं कि उस वक्त जो है इनके बेटे में एक बहुत बड़ी एक सेटिस्फैक्शन महसूस हुई जो आज तक चले आ रहा है। और इसके बाद कुछ ही दिनों में इनकी एक सहेली है, उनकी सहेली की एक और सहेली है, उनके घर पे गए। वहाँ पे इनविटेशन था कि पूजा पाठ है वहाँ पे, और वहाँ पे जाके ये लोग पूजा पाठ में हिस्सा लिए। और वहाँ से इन लोग को एक एक साईं व्रत कथा का बुक मिला हाथ में, और वो बुक लेकर घर पे आ गए। उनकी सहेली भी अपने घर पे गए, और वो सहेली तो उस बुक को पढ़ चुके हैं। और उन्होंने इनसे पूछा कि आपने उस बुक को पढ़े थे? तो इन्होंने कहा मुझे तो हिंदी पढ़ना नहीं आता है, क्योंकि ये बंगाली हैं कलकत्ता से। तो उन्होंने ऐसे ही कहा कि मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता है, लेकिन मेरी बेटी स्कूल से आएगी तो मेरी बेटी से मैं पढ़वाऊँगी। तो उनकी बेटी जब स्कूल से आई तो उनकी बेटी से ये कहा कि बेटी ज़रा मुझे ये पढ़ के बताना कि इस बुक में क्या लिखा हुआ है। तो उस बुक को जब उनकी बेटी ने पढ़ के सुनाने लगे तो देखा कि बाबा साईनाथ के बारे में बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। उसके साथ में बाबा का व्रत कथा भी लिखा हुआ है कि किस तरह से बाबा के नाम से व्रत किया जाता है।
और ये सुनने के बाद पिनाकी जी को ऐसा लगा कि अब तो मुझे बाबा की एक मूर्त घर पे लाना ही है किसी भी तरह से। और वो चले गए मार्केट की तरफ। मार्केट में ढूंढते रहे, कहीं पे उन्हें बाबा की मूर्त या तस्वीर कुछ मिली ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं बाबा की पूजा शुरू करूं तो कैसे करूं। अब उनके मन में आया कि इस बुक में, यानी साईं व्रत कथा के बुक में जो बाबा साईनाथ की तस्वीर है, उसी तस्वीर से ही वो पूजा पाठ करने लगे। और अभी तक वो घर पे बाबा साईनाथ की पूजा इसी तरह से करते आ रहे हैं। फिलहाल उनके घर में एक बाबा की मूर्त भी लगी हुई है जो वो ऑनलाइन मंगाए थे, और एक बहुत बड़ी सी तस्वीर भी है, वो तस्वीर भी अपने घर पे लगा के रखे हैं। चलिए आप लोगों को दिखा देता हूं उनके घर का वो मंदिर। ये देखिए, ये है हमारे पिनाकी सिंह जी के घर का मंदिर। बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने सजा के रखे हैं। अब बात यह है कि बाबा साईनाथ की पूजा पाठ तो वो शुरू कर दिए हैं। जो कुछ भी अपने दुख तकलीफ की बातें हैं वो बाबा से शेयर करते हैं। हालांकि अचानक से उनके हस्बैंड का काम छूट गया जहां पे वो काम करते थे। पहले उनके हस्बैंड से मैं परिचय करवा देता हूं। ये देखिए, ये है उनके हस्बैंड। खैर, ये तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों साथ में हैं। उनके हस्बैंड का नाम है कार्तिक सिंह, और वो है प्रोफेशनली एक हॉर्स राइडिंग ट्रेनर। तो हॉर्स राइडिंग का भी एक फ़ोटो मुझे शेयर किए, वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कार्तिक सिंह जी हॉर्स राइडिंग करते हुए, तो हॉर्स राइडिंग ट्रेनर है वो। और उनका काम छूटने की वजह से इन लोग बड़े तकलीफ में आ गए। इन लोग को यहाँ तक कि ये हालत हो गई थी कि हम सुबह नाश्ता में क्या लेंगे, सब्जी क्या बनाएंगे, खाना क्या बनाएंगे, ऐसी परिस्थिति इनकी हो गई थी। यहाँ तक कि अगर सब्जी वगैरह कुछ लाना भी हो तो कुछ सब्जी के लिए सोच ही नहीं पाते थे। इनका बेटा और इनकी एक बेटी भी है, उन दोनों के नाम से गुल्लक बना के रखे थे, और उस गुल्लक में जो पैसा इनके नाम से रखते थे, कभी 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, जो भी जैसे भी रखते थे, अब गुल्लक में से पैसा ले लेकर वो सब्जी वगैरह लाया करते थे। लेकिन सब्जी में क्या पता है, इनकी जो बेटी है, इनकी बेटी को कोई और सब्जी वगैरह पसंद नहीं था। इनको सिर्फ भिंडी बहुत पसंद आता था, और इसीलिए अपनी बेटी के लिए किसी भी तरह से उस गुल्लक में से पैसा निकलकर भिंडी लाया करती थी, और वही भिंडी को बनाकर वो अपनी बेटी को खाना देती थी, और खुद भी किसी भी तरह से अपने बच्चे और हस्बैंड के साथ में खाना खाया करती थी। क्योंकि हस्बैंड का काम ही नहीं है, करे तो क्या करें। इकलौता भरोसा कि अपना हस्बैंड काम करेंगे तभी तो अपना परिवार चलेगा, और वो हस्बैंड ही घर पे बैठ गए तो अब सिर्फ और सिर्फ साईं भरोसे। लेकिन यहां पे हार नहीं माने, उन्होंने बाबा साईनाथ से प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि बाबा एक कोई अच्छा सा काम इन्हें दिला दो। और हालांकि बाबा ने ये प्रार्थना स्वीकार किया और इनका हस्बैंड का काम भी लग गया। लेकिन इनका हस्बैंड का काम जो लगा, जिस जगह पे उन लोग रह रहे थे जमशेदपुर टाटा में, वहाँ से कम 15-20 किलोमीटर दूर किसी एक जगह पे उनके हस्बैंड का काम लगा। और वहाँ पे काम लगने की वजह से इन लोगों को सारे के सारे जाना पड़ा वहाँ पे। हालांकि यहाँ पे वो घर इन लोग रखे थे, इस घर को छोड़े नहीं, टेम्पररी बेसिस जहाँ पे काम पे लगे थे वहाँ पे गए। और ऐसे टाइम पे लॉकडाउन भी हो गया, जिस वजह से कभी भी हम लोगों को यहाँ से वहाँ आना जाना बहुत भारी पड़ता था। तो उन लोग आना जाना कर नहीं पाते थे, और वहाँ पे सैलरी बहुत कम देता था। और वहाँ पे भी पिनाकी जी बाबा साईनाथ से प्रार्थना करने लगे कि बाबा साईनाथ, मेरे हस्बैंड के लिए जहाँ काम करते थे उसी जगह पे उनका फिर से काम का बंदोबस्त कर दो, ताकि हम अपने पुराने जगह पे, पुराने घर पे फिर से वापस जाके रह सके। और ऐसी स्थिति कि इन लोग झोपड़पट्टी में भी रहने को मजबूर हो गए थे। क्या करें, वक्त कभी कभी इंसान पे ऐसे गुजरता है, बहुत कुछ सिखा भी देते हैं और बहुत कुछ जता कर भी जाते हैं। तो ऐसे में बाबा से प्रार्थना कर दिए, और बाबा से प्रार्थना करने के बाद वाकई जहाँ पे वो काम करते थे उसी एरिया में फिर से एक स्कूल में हॉर्स राइडिंग ट्रेनर के हिसाब से उनके हस्बैंड को काम मिल गया। लेकिन यहाँ पे भी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी सोचिए आप लोग कि 2018-19 की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं है ये जो घटना है। तो यहाँ पे काम लगने के बाद अब पिनाकी जी सोचने लगे कि मेरे हस्बैंड के अकेले के कमाई से गुजारा करना तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि बच्चे लोग बड़े हो गए हैं, बच्चे लोगों की पढ़ाई है, खाना है, घर का भाड़ा है।
अपना घर तो है नहीं, भाड़े के घर में ही रहना पड़ रहा है। तो इतना कुछ संभालने के लिए कैसे क्या कर सकते हैं। उनके हस्बैंड को सिर्फ और सिर्फ 9,000 रुपया सैलरी मिल रहा था। तो ऐसे वक्त में पिनाकी जी खुद अपने प्रयास से एक जगह पे काम लगा लिया, जिस जगह पे लैमिनेशन और जेरोक्स होता था। ऐसे एक शॉप में वो काम पे लगे, और वो शॉप था इनके ही हस्बैंड के एक फ्रेंड का। लेकिन वहाँ पे काम पे तो लगे, इनको सैलरी कितनी मिलती थी पता है? ओनली 5,000, सिर्फ 5,000 रुपया। अब सोचिए ज़रा, हिसाब लगाइए, इनके हस्बैंड का 9,000 रुपया और पिनाकी जी का 5,000, यानी 14,000 टोटल। 14,000 रुपये में अपने पूरे परिवार को चलाना, बच्चों का स्कूल का फीस। और इनके बच्चे लोग एक स्कूल में पढ़ाई करते थे, जिस स्कूल में इनकी बेटी के लिए 4,000 रुपया हर महीने का देना पड़ता था और बेटे के लिए 5,000 रुपया हर महीने का। तो 9,000 तो यहीं पे चला गया। बड़ी दुखद बात है। लेकिन बाबा साईनाथ इसके बावजूद इन लोगों का साथ अभी तक देते आए हैं। वो कैसे, सुनते रहिए। बहुत मज़ेदार किस्सा है, क्योंकि मैं जब पिनाकी जी से बात कर रहा था तो आप लोग यकीन माने या ना माने, मेरे भी आंखों में आंसू आ गए थे। क्या बताऊं, बाबा की लीला ही कुछ ऐसी है। इसके बाद इन लोग चलते रहे। जहां पे वो काम पे लगे, पिनाकी जी जो लेमिनेशन एंड जेरोक्स होता था, वो शॉप में काम पे लगे इनके हस्बैंड के दोस्त के। वहाँ पे से उन्हें एक तस्वीर मिली बाबा की, और ये बड़े खुश हो गए और वो तस्वीर को घर पे लाए, और आज भी उस तस्वीर को अपने घर में संजो के रखे हैं। चलिए वो तस्वीर को मैं दिखा देता हूँ। बड़ी खूबसूरत तस्वीर है बाबा साईनाथ की। ये देखिए, ये तस्वीर जो है सबसे पहले पिनाकी जी के घर में आई थी, और उसके बाद ऑनलाइन में उन्होंने बाबा की मूर्त जो मंगाए थे वो उनके मंदिर में दिखाया था। एक बार और दिखा देता हूं आप लोगों को मंदिर। ये देखिए, अब ये टोटल सेटअप उनके घर का मंदिर में है, और अभी बड़े खुशहाली है। अभी किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। अभी उन लोग फ्लैट में रहते हैं, और कहानी अभी और बाकी है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ इनके बेटे के बारे में। इनके बेटे के बारे में पिनाकी जी कहते हैं कि इनके बेटे को बुखार आता था बहुत घड़ी घड़ी, और जब भी बुखार आता था ऐसा वैसा नहीं, उनके मुंह से झाग निकलता था, और वो इतना असहनीय था कि इनके बेटे को बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो जाता था। और इनके बेटे के देख रेख करने के लिए इन लोगों को, दोनों को, यानी पिनाकी जी और इनके हस्बैंड को बारी बारी जागना पड़ता था कि थोड़ी देर तुम सोओगे तो थोड़ी देर मैं जागी रहूँगी, और थोड़ी देर मैं सोऊंगी तो थोड़ी देर तुम जागे रहना। इस तरह से अपने बेटे का ख्याल रखते थे इन लोग, क्योंकि डॉक्टर के पास इन लोग लेके गए थे बेटे के इलाज के लिए, पर डॉक्टर ने कहा कि इसे 5 साल तक निगरानी में रखना। अगर 5 साल तक भी सही नहीं हुआ तो पागल हो सकते हैं, या तो वो कोमा में जा सकते हैं। ये 2 ऑप्शन उनको बता दिए थे। तो इन लोग हस्बैंड वाइफ बहुत घबरा गए थे। क्यों नहीं घबराएंगे, बच्चे हैं, और बच्चा हर एक का जिगर का टुकड़ा होता है। तो ये सोच में पड़ गए। बड़ी परेशानी से गुजारा कर रहे थे इन लोग। क्या करें, बाबा की भभूति हमेशा दिनों रात उनके सर पे लगाते थे, उनको खिला देते थे। भरोसा है बाबा पे। और ऐसा ही करते करते एक बार और भी बुखार हुआ, और बड़ी दिक्कत में पड़ गए इन लोग कि बेटे को फिर से ऐसा ही हुआ। ऐसे टाइम पे पिनाकी जी उनके लिए जाग ही रहते हैं। उनको भभूति लगा दिए और बाबा से प्रार्थना की कि बाबा, तुम्हें सब कुछ दिख रहा है, ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। मेरे बेटे को कुछ भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ऐसे कि मेरा कलेजा ही टूट जाए। तुम ध्यान दो बाबा। तो ऐसा करते करते बेटा आराम से सो गए, और बाबा साईनाथ का नाम जप कंटिन्यू कर रहे थे वो। तो ऐसा करते करते पिनाकी जी को अचानक से झपकी आ गई, नींद आ गई। हालांकि उनकी बेटी उनके बाजू में बैठकर पढ़ाई भी कर रही थी ऐसे टाइम पे। तो उन्हें जब झपकी आई वो सो गए, और सोते हुए में तुरंत उन्हें एक सपना आया, और वो सपना इतना भयावह था कि आप लोग वाकई चौंक जाएंगे। क्योंकि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल में जितने भी वीडियोस हैं उन सारे वीडियोस में से ये एक अनोखा वीडियो है, क्योंकि आप लोग सुनेंगे आप लोग को खुद ही पता चल जाएगा। उस सपनों में
उन्होंने ये देखा कि उनके घर के नज़दीक एक मंदिर है, यानी 2-3 किलोमीटर के दायरे में बाबा साईनाथ का मंदिर है, जहाँ पर लगातार वो आना जाना करते हैं। हर गुरुवार को जाते हैं, जब भी दिल करता है वहाँ पे जाके बाबा का दर्शन करके आते हैं। और उस मंदिर में जिस तरह की बाबा की मूर्त लगी हुई है, उसी मूर्त में जैसे बाबा को आशीर्वाद मुद्रा में देखते हैं हम, ऐसे ही बाबा का एक हाथ है। तो इन्होंने सपनों में देखा कि बाबा के उस हाथ से सीधा उनके आंखों में एक बहुत तेज रोशनी आई, और वो रोशनी इतनी तेज थी कि इनको बहुत जलन सा महसूस हो रहा है, बहुत तीव्र गर्मी के साथ में, मतलब इतना गर्माहट है उस रोशनी में। और वो रोशनी के साथ साथ में देखे कि एक औरत उनके बाजू में खड़े हैं, और वो औरत पिनाकी जी से कह रहे हैं कि सब कुछ मंत्र छोड़ दो, सिर्फ मैं जो मंत्र बोल रही हूं वही मंत्र बोला करो, तुम्हारा बेटा सही हो जाएगा। क्योंकि तुम जो मंत्र बोल रहे हो उस मंत्र की वजह से तुम्हें इतना भुगतना पड़ रहा है। लेकिन पिनाकी जी उनसे कहने लगे, मैं साईं का नाम जप करना नहीं छोड़ूंगी, और तुम्हारा जो मंत्र है उस मंत्र को मैं नहीं मानूंगी, वो मंत्र को मैं नहीं बोलूंगी। मेरा रोंगटा खड़ा हो रहा है बोलते हुए। ऐसा भी सपना आता है, जिनके साथ में बीतता है ना, सिर्फ उसी को पता है, या आप लोग समझ सकते हैं। तो जैसे ही ये बात करने लगी उस अनजान औरत ने, ऐसे टाइम पे बाबा की तरफ से वो रोशनी जब इनकी आंखों में पड़ रही थी, वो रोशनी घूम के उस औरत के ऊपर पड़ी, और उस औरत को इतना दूर झटका दिया बाबा ने कि वो औरत और दिखाई नहीं दिए। बोलिए मेरे साथ में, ओम साई राम। और इसके बाद धीरे धीरे बाबा के हाथ से वो रोशनी कम होती गई, और उसके बाद बाबा बोझल हो गए। लेकिन इनके मन में जोर जोर से साई राम साई राम साई राम आवाज निकल रही थी, और वो घबरा के उठ गए। घबरा के उठे तो उनके मन में ये लगा कि मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है, मेरी बेटी को कुछ सुनाई तो नहीं दिया, उसको डिस्टर्ब तो नहीं हुआ। इतनी जोर जोर से मैं आवाज कर रही थी, बाबा का नाम जप कर रही थी। तो वो घबरा के उठने के बाद अपनी बेटी से पूछे कि बेटी, तुम्हें कुछ सुनाई दिया कि मैं चिल्ला रही थी या कुछ? बोले नहीं तो मम्मी। तब उन्होंने बोले ओम साई राम। फिर उनके बेटे के सर पे हाथ फिरा दिए, और उस दिन के बाद आज तक उनके बेटे को वो तकलीफ और दोबारा हुआ ही नहीं। बोले मेरे साथ में, ओम साई राम। ये साईं का कमाल है। आज उनका बेटा इतना तंदुरुस्त है, आप लोगों ने फोटो में देखे ना। एक बार और दिखा देता हूं, ये देखिए, इतना तंदुरुस्त है। और ये जो मूर्त है, ये मूर्त आप लोगों को कभी भी शिरडी में जाएंगे, शिरडी में खंडोबा राया का जो मंदिर है, उस मंदिर में आप देख पाएंगे। उसी मंदिर में ये मूर्त लगी हुई है, और इसी मूर्त के साथ में उनके बेटे ने, यानी चिन्मय सिंह ने, ये फोटो उठाए थे। और बाबा पे आज चिन्मय की इतनी भक्ति है, आप लोग हैरान हो जाएंगे। आज तक, यानी जब से चिन्मय बाबा को मान रहे हैं, कम से कम 15-16 साल से, जब भी वो खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले वो बाबा के पास जाकर वो थाली रखते हैं, जब तक वो ठंडा ना हो जाए। उनको लगता है कि गरम गरम खाना सबसे पहले मेरे बाबा खाएंगे, और उसके बाद वो खुद उस खाने को खाते हैं। आज तक चिन्मय को गरम खाना नसीब नहीं हुआ, क्योंकि वो बाबा पे इतनी भक्ति रखते हैं कि सबसे पहले बाबा खाएंगे, उसके बाद मैं खाऊंगा, और वो आज तक चलते आ रहे हैं। बोलिए ओम साई राम। कितनी भक्ति है इनमें, समझने की बात है ना। बहुत परेशान हो जाते हैं हम लोग कि बाबा किस किस तरह से लीलाएं कर देते हैं, किस किस तरह से अपने भक्तों को अपने तरफ खींच लेते हैं, जिनके साथ पूर्व जन्म का नाता है। क्योंकि बाबा त्रिलोकनाथ है, बाबा अंतर्यामी है, बाबा त्रिकालदर्शी है, बाबा ब्रह्मांड नायक है। ओम साई राम। एक और वाकया पिनाकी जी यहाँ पे कहते हैं कि पिनाकी जी अपने घर से जब काम के लिए निकलते थे, आना जाना करते थे, तो वहाँ पे रास्ते में एक हनुमान जी का मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। तो वो काम पे आना जाना करते थे, और हमेशा बाबा साईनाथ का नाम उनके जुबा पे, वो घर से निकलते थे काम पे, और काम पे से घर पे आते वक्त हमेशा ओम साई राम वो आज भी हमेशा उनके जुबा पे है। वो कुछ भी काम करते रहते हैं, अपने जुबा पे ओम साई राम रहता ही है। तो उन्होंने
मन ही मन बाबा से ये कहा था कि बाबा मैं तो रोज़ काम पे आना जाना करती हूँ, कभी एक ऐसा मौका दो बाबा कि तुमसे मेरी मुलाकात हो जाए। और बाबा ने इस बात को कैसे सुने और इस बात का प्रतिफल उन्हें कैसे दिया, आप लोग को पता चलेगा। तो एक दिन वो जब घर से निकले काम के लिए, तो रोज़ की तरह उस मंदिर को देखकर वो नमस्कार करने लगे। लेकिन नमस्कार करते हुए वो गौर से देखे कि अरे ये भी साईं मंदिर है। वेरी गुड। तो उन्होंने खड़े होकर बहुत अच्छे तरह से नमस्कार कर लिया और बोले कि बाबा क्या बात है, मुझे आज तक पता ही नहीं चला कि ये मंदिर साईं मंदिर है करके, लेकिन तुमने यहाँ पे दर्शन दे दिया, अब तो मैं मंदिर में आऊँगी बाबा। तो वो काम पे तो चले गए, लेकिन बाद में काम पे से आते वक्त वो मंदिर में जब गए तो मंदिर में जाने के बाद वहाँ पे देखे कि बाबा की मूर्त है नहीं, वो बजरंगबली की मूर्त है। और इन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने तो सुबह देखा कि बाबा साईनाथ की मूर्त लगी हुई है और अभी आकर देख रही हूँ कि ये बाबा बजरंगबली की मूर्त लगी हुई है। यानी बजरंगबली के मूर्त के ऊपर खुद अपनी मूर्त दिखा दिए। बोले मेरे साथ में ओम साई राम। अब आप लोग सोचिए, आप ही लोग कहिए कि कैसे संभव हो सकता है। इसलिए मैं बहुत सारे वीडियोस में पहले भी कहा, साईं बाबा कैन डू एवरीथिंग। यहाँ पे कुछ भी अगर भक्त बाबा से कहते हैं तो बाबा हर बात सुनते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बाबा हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। हम अच्छा सोच के कुछ मांगते हैं बाबा से, बाबा वो नहीं देते हैं। यहाँ पे कभी कभी दुविधा में पड़ जाते हैं कुछ भक्त, लेकिन दुविधा में पड़ना नहीं, बाबा के ऊपर पूर्ण विश्वास रखना। बाबा आपको जो चाहेंगे आप वही देंगे, लेकिन जो आपके लिए अच्छा होता है वो भी बाबा कैलकुलेट करने के बाद ही देते हैं। और एक वाकया, पिनाकी जी कहते हैं कि इनकी बेटी जो है, इनकी बेटी को खांसी का यानी कॉफिंग का बहुत प्रॉब्लम था। वो घड़ी घड़ी खांसती रहती थी, वो कई बरसों से वो तकलीफ उन्हें चला आ रहा था। और आज वो दिल्ली में हैं। चलिए उनकी बेटी से मैं परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे पिनाकी जी की बेटी, इनका नाम है मऊ सिंह। अभी वो दिल्ली में MBBS की तैयारी कर रही है, MBBS डॉक्टर। और इनके बेटे के बारे में बताया नहीं, इनका बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है। बड़ी खुशहाली से इन लोग का परिवार सेटअप हो गया अभी बाबा साईनाथ की कृपा से। तो इनकी बेटी में ये जो कॉफिंग का प्रॉब्लम था ना, खांसी रहती थी, तो इसी वजह से उन्हें हमेशा वो शहद दिया करती थी। तो शहद से जो है उनको बहुत राहत महसूस होती थी। वो जब दिल्ली में गए तो दिल्ली में भी वही तकलीफ़ हो रही थी। तो इन्होंने क्या किया, पिनाकी जी ने उनके साथ में वो शहद वगैरह और भी उसके साथ में जैसे तुलसी का ड्रॉप वगैरह होता है, तो इस तरह से बहुत कुछ उनको दिए थे कि उनकी खांसी रुक जाए जब भी उन्हें तकलीफ़ हो। लेकिन बाबा साईनाथ से पिनाकी जी ने प्रार्थना की है और उन्हें उदी दे दिए थे कि अब उदी तुम लगा लेना और बाबा साईनाथ से तुम भी प्रार्थना करना बेटी कि बाबा इस तकलीफ से निजात दिला दो। और उसके बाद वो कहते हैं कि कम से कम 7-8 महीने से उनके पास वो शहद वगैरह जैसा था वैसा ही रखा हुआ है, उनसे कुछ शहद वगैरह खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और आज कॉफिंग जो है यानी खांसी पूरी तरह से गायब। बोलिए मेरे साथ ओम साई राम। ये बाबा साईनाथ की लीला है। यकीन करना मुश्किल होता है, झूठ लगता है सुनने को। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप नहीं कहेंगे, बट तीसरे के लिए कुछ कह नहीं सकते हैं कि उन लोग इस चीज़ को किस तरह से अप्रिशिएट करेंगे। लोग ये सोच सकते हैं ना कि ये बनी बनाई बातें हैं, लेकिन जिन पे बीतता है उन्हीं को पता होता है। यानी हमारे साईं परिवार के सारे सदस्यों को इसके बारे में तो पता है ही, वो मुझे भी पता है, क्योंकि मैं जब अपने डिवोटीज से इन सारी लीलाओं को सुनता हूँ तो सबसे पहले मैं शॉक्ड हो जाता हूँ। और एक वाकया पिनाकी जी ये कहते हैं कि जब से वो बाबा साईनाथ को मानने लगे उसके कुछ ही दिनों में दुर्गा पूजा का मौसम आया। यानी उनके लाइफ में बाबा को मानने के बाद सबसे पहला दुर्गा पूजा था वो। और दुर्गा पूजा के समय में पश्चिम बंगाल का ये रीति रिवाज है कि हर दुर्गा पूजा में कोई भी कितने भी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हो कोई भी परिवार, तो भी उस परिवार के हर एक सदस्य को एक एक कपड़ा तो नया दिला ही देते हैं, चाहे वो कीमत कुछ भी हो।
ऐसे ही पिनाकी जी है तो बंगाली परिवार से, तो दुर्गा पूजा के मौसम में ये बहुत रोने लगे बाबा के सामने कि बाबा हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी चल रही है कि हमारे बच्चों को कुछ दिला नहीं पाए, हमारी बात तो कुछ और है, हम ले या ना ले, बच्चे लोगों को कम से कम एक एक नया कपड़ा तो मैं दिला सकती थी, बट ऐसी स्थिति हो गई, बाबा तुम कुछ करो, बाबा हमारी स्थिति सुधार दो, बाबा बहुत तकलीफ से गुजारा हो रहा है। तो जिस दिन उन्होंने ये प्रार्थना की उसी दिन शाम को इनके हस्बैंड का एक दोस्त उनके घर पे आया, और वो भी देखिए वो एक मुस्लिम धर्म से है। उन्होंने आकर इन्हें 5,000 रुपया हाथ में दिए, बोले कि ये मेरे तरफ से दुर्गा पूजा के लिए गिफ्ट है, अपने बच्चों को कुछ दिला देना, चाहे कपड़ा बुढ़ा कुछ भी हो। बोले मेरे साथ में ओम साई राम। अब ये भी कैसे संभव हो सकता है? इसके बाद ये जो पैसा लेकर पिनाकी जी गए थे शॉपिंग करने के लिए इनके बच्चों के लिए कि कुछ कपड़ा खरीद के देते हैं, जिस शॉप में वो गए हैं कपड़ा खरीदने के लिए, उस शॉप में घुसते ही देखे एक साइड में एक दीवार में बहुत बड़ी सी बाबा साईनाथ की मूर्त लगी हुई है, ओम साई राम। यानी बाबा उनसे यही चाहता दिया कि बेटी आजा, कपड़ा उपड़ा जो खरीदना है तो खरीद ले। बोलिए मेरे साथ में ओम साई राम। और हाँ, पिनाकी जी ने एक बात और भी कहा कि जिस दिन इनके बेटे की तबीयत ठीक हो गई थी पूरी तरह से, जो वो सपना देखे थे झपकी आ गई थी, उसके अगला दिन जब वो पूजा के लिए चंदन घिस रहे थे तो वो चंदन पीढ़ी में उनको बाबा साईनाथ साक्षात दर्शन दिए। आप लोग सामने से देख सकते हैं, पूरी तरह से बाबा साईनाथ की ही एक प्रतीक उसमें दिख रही है। ओम साई राम। ये है बाबा साईनाथ की लीला। तो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और हमारी ये पिनाकी जी जो है, पिनाकी जी के साथ साथ में इनके पूरे परिवार के सदस्यों को बाबा साईनाथ हमेशा इस तरह से खुशहाल रखे, हमेशा बाबा साईनाथ इन पर कृपा दृष्टि रखे। और पिनाकी जी के मन से या पिनाकी जी के परिवार के मन से कभी भी बाबा की भक्ति में कोई डगमगाहट ना आए, इसके लिए भी बाबा साईनाथ से प्रार्थना ज़रूर करना। और आप लोगों में से जो कोई भी ऐसे हो जिनके साथ में बाबा साईनाथ की लीला इसी तरह से घटित हुई हो, आप लोग मेरे अंडरलाइन में दिए हुए नंबर पे सीधा संपर्क कर सकते हैं, या तो मुझे व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। मैं अपने फ्री टाइम में आपसे संपर्क कर लूँगा और आपके साथ घटित हुई साई लीला का वीडियो बनाकर इसी तरह से मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर मैं लेके आऊँगा, आई प्रॉमिस इट। लेकिन हाँ, अपना नाम और फोटो शेयर करने में बिल्कुल पीछे मत हटना, अदरवाइज आई विल हैव टू थिंक अबाउट इट। क्योंकि हर वीडियोस में आप देखते जा रहे हैं कि जो जो इस किरदार में हैं उन सब की फ़ोटो मैं दिखाते रहता हूं, उन सब की फ़ोटो मुझे शेयर कर देते हैं, क्योंकि ये साई लीला की बात है, कोई क्राइम सीन नहीं है। ओके, ये ध्यान में रखना। और जिस तरह से आप लोगों ने मुझे प्यार देते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग के प्यार की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार मेरे लिए आशीर्वाद है, और आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सलाखों पे है। आप लोग का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसीलिए आप सबके दिल में मेरे लिए एक छोटी सी जगह ज़रूर रखना जहां पर अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा रह सके। और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और चलते चलते मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से बाबा साईनाथ पे आप लोग भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखें, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से आप लोगों ने इत्मीनान से ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम।